मित्रों, इंसान जब जन्म लेता है, जब इस दुनिया में उसका वो पहला कदम रखता है, तो उसकी जो सोच है वो बहुत अलग होती है। दौलत, शौहरत, शानो शौकत, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, ये सब उसकी सोचें होती हैं, क्योंकि आज का जो जीवन है वो इसी से ही चलता है। ये कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रधानता इसी चीज़ की रह गई है। इंसान अपना जीवन की पूरी जान रुपया पैसा कमाने में लगा देता है, मगर जब मेहनत करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती और हाथ में कौड़ी आती है, तो बड़ा अफसोस होता है कि वो ऊपर वाले से कहता है कि हे प्रभु, तूने मुझे जन्म ही क्यों दिया, जब मेरी जिंदगी को तुझे इतना कष्ट देना था। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि मिथुन राशि वालों के जीवन में ये आने वाले 4 माह में खानदान बदल जाएंगे। चिराग वो चिराग होता है जो एक दीपक जलने से भरे हुए गुफा अंधेरे में रोशनी कर देता है। तो मिथुन राशि वालों के जीवन में वो चिराग जलेगा, वो रोशनी, वो दिया जलेगा, जिससे उनके जीवन में आने वाले 4 माह यानी 26 मई सन 2026 से और 26 अक्टूबर सन 2026 तक का समय, इन 4 माह में तुम्हारे खानदान बदल जाएंगे। मिथुन राशि वालों की बात करें तो इनमें एक जुनून होता है। किसका? बुद्धि का। इंसान हाथ पैरों से बली होता है, मगर वो बली इंसान भी कमजोर होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि कमजोर होती है। जो व्यक्ति बुद्धि का तेज होता है, वो व्यक्ति भले ही दुबला पतला हो, शरीर से थोड़ा कमजोर हो, मगर उसका भाग्य बुलंद होता है। वो बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा, बड़ी बड़ी शख्सियत, व्यापारी, एक अच्छा नौकरी पेशा, एक अच्छा शरीफ इंसान, जेंटलमैन, उद्योगपति, लखपति, करोड़पति, वो इस बुद्धि के कारण ही बनता है। ऐसे गुण मिथुन राशि वालों में होते हैं। ये खानदान को बदलने वाले लोग हैं। आज मैं बताऊंगा कि 26 मई से और 26 अक्टूबर सन 2026 तक का समय आपके जीवन में क्या समय परिवर्तन होने वाला है। जिंदगी लगती आसान है, खूबसूरत लगती है, मगर जब ये जीवन चलता है तब इसकी जो डगर है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, कश्मकश हो जाती है। मिथुन राशि वालों की बात करें, यहां आपके लगन में पिछले 13 महीने से देव गुरु बृहस्पति ने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। मिथुन राशि और गुरु, इसका कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि वो देवों के देव, ज्ञान के गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति। और जो आपकी राशि का लगन पति है वो है बुध। वो बुद्धि का स्वामी है, फाइनेंस है, हिसाब किताब का मुनीम है। तो ज्ञान और हिसाब किताब का जो मुनीम है, फाइनेंसर है, उसका कोई तालमेल नहीं है। यहां पिछले 13 महीने से जो गुरु ने बैठकर आपके जीवन में जो भी शुभ अशुभ फल दिए वो आप जानते हैं, मगर अब इनका जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लिए बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर लेके आएगा। क्योंकि गुरु का प्रॉमिस है कि जब जब ये वेद शास्त्रों में, जिसमें कालांतर शास्त्र, वैदिक, पराशर, होरा शास्त्र, फल दीपिका और लाल किताब, ये ऐसे महापुराण और शास्त्र हैं, इनमें स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है कि जब जब गुरु उच्च के होते हैं या होने जा रहे हैं और उनका जो राशि स्वामी
बल युक्त होता है, तो देवगुरु बृहस्पति में पावर 9 गुना बढ़ जाती है। लगन का स्वामी यानी जो लगन में बैठा हुआ गुरु जब धनभाव में आएगा 2 जून सन 2026 से, तो ये बात तो तय है कि आपके जीवन के पिछले 13 साल लौट के आने वाले हैं। यानी ये 13 साल पहले आपके जीवन में कुछ ऐसी शुभ घटनाएं घटी होंगी। याद करना और मुझे कमेंट में अवश्य बताना कि पिछले 13 साल पहले आपका जीवन कैसा रहा। उससे मेरी प्रोडक्शन भी पक्की होगी और आपकी जो मेमोरी है उससे ये भी पता चलेगा कि आपके जीवन में क्या शुभ हुआ, क्या अशुभ हुआ या क्या सामान्य जीवन रहा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है, साइंस है, ये पहले से ही आभास, दूरदर्शिता और सिक्स सेंस बता देती है कि आगे आने वाले जीवन में क्या घटित होने वाला है। मिथुन राशि वाले जब से 2026 में इनका प्रवेश हुआ है, जब से इनके जीवन में कष्ट, परेशानियां, मुसीबतें, स्वास्थ्य का खराब होना, परिवार में हिस्से बंटवारे को लेके बहस होना, धन की प्राप्ति कम होना, काम धंधे नौकरी में रुक रुक के आमदनी होना, 99 पर काम पहुंचे और 100 को क्रॉस नहीं कर पाए, ये सब चीजें जनवरी से लेके और अप्रैल तक आपके जीवन में हुई है। मगर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये बात भी तय है, ये ब्रह्मा जी ने कह दी है। क्योंकि आपके जो दुख कष्ट हैं वो ब्रह्मा जी भी नहीं स्वीकार कर पा रहे, वो भी आपके कष्टों को देख के रो पड़े हैं। महादेव भी आपके कष्टों को नहीं देख पाए और वो भी दहाड़ मार के रो पड़े हैं, क्योंकि आपके कष्ट बहुत गहरे हो चुके हैं। ऐसे जख्म हैं जो जालिम इतनी आसानी से तो नहीं भरेंगे। तो मिथुन राशि वालों के जीवन में अब देवगुरु बृहस्पति 2 जून से, और ये जो कारवां है 26 मई से शुरू होगा, 2 जून को राशि परिवर्तन होगा और 26 अक्टूबर सन 2026 तक आपके जीवन में स्वर्ण काल अवसर यानी सोने जैसे अवसर आपके जीवन में आएंगे। देवगुरु बृहस्पति जब जब उच्च के हुए हैं, जब जब उन्होंने धन की बरसात करी है, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति है, गुरु ज्ञान है, ब्लेसिंग्स है, परिवार है, शादी विवाह का कारक, आपके कुटुंब की बढ़ोतरी। देखिए, जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, मगर जब अकेला जीवन होता है, जब इंसान अकेला रह जाता है, तो वो पैसा दुख पहुंचाता है। क्योंकि उस पैसे से जो खुशी प्राप्त हो सकती है वो कुटुंब और परिवार के साथ ही हो सकती है। अभी आप मिठाई ले आओ या बाहर बाजार से फल ले आओ और वो मिठाई और फल अपने अकेले ही अकेले खा लो और कोई खाने वाला ना हो, तो इस बात का जवाब दो कि क्या उनको तुम अपनी हलक से उतार पाओगे? क्या उनको खा के अकेले ही अकेले तुम खुश हो पाओगे? जब तक मिल बांट के कोई चीज नहीं खाई जाए, उस खाने का मजा ही नहीं आता। 56 भोग सामने रख लो और परिवार कुटुंब नहीं है तो वो 56 भोग विष के समान हो जाते हैं, क्योंकि उनको खाने का आनंद ही प्राप्त नहीं होता है। तो बृहस्पति कुटुंब है,
जब परिवार में भाई भतीजा, परिवार, आजकल तो परिवार सिमटता चला जा रहा है। आदमी सोचता है कि अकेले जीवन ही जी लेंगे, मगर वो बीमार है और उसकी बीमारी बहुत बुरे परिणाम लाती है, क्योंकि ना वो खा सकता पी सकता, एक तनाव की जिंदगी जीता है और वो जिंदगी कब निकल जाती है ये इंसान को पता नहीं चलता, क्योंकि ना हंस सकता, हंसने से खून बढ़ता है, खुश रहने से तबीयत सही रहती है, कैंसर भी सही हो जाता है। और जो आदमी दुखी रहता है, दिन भर तनाव में रहता है, ना अपना दुख किसी से बांट सकता, ना अपना सुख किसी से बांट सकता, तो वो क्या करता है, वो जिंदा मरा एक समान है। मौत नहीं है, मौत तो एक बहुत आसान चीज है, मगर नहीं आती और अकेला जीवन जब जीता है तो जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। मगर अब बृहस्पति आपके जीवन में ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि बृहस्पति के कुछ प्रॉमिस होते हैं। गोचर लगन कुंडली से भी ज्यादा बलवान होती है। ब्रह्मा ने तो कुंडली लिखी है, मगर जो गोचर कुंडली होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। इंसान को सुख और दुख चंद्र राशि से ही पता चल जाता है। आदमी सातों दिन खुश नहीं रहता, मगर सातों दिन दुखी भी नहीं रहता, क्योंकि चंद्रमा का मूवमेंट आता है। तो देवगुरु बृहस्पति जब 2 जून सन 2026 से अगले 13 महीनों के लिए मिथुन राशि वालों के धन भाव पे आएंगे, तो शानदार जीवन, धन की प्राप्ति, कुटुंब की प्राप्ति, घर में खुशी का माहौल, शादी विवाह का होना, परिवार में संतान की प्राप्ति या संतान आपकी है तो उससे बड़ी खुशखबरी, या तो उनका कोई कैरियर सेट होगा, नौकरी सेट होगी, शादी सेट होगी, या कहीं से भी खुशखबरी आपको संतान से संबंधित अवश्य मिलेगी। आपकी संतान नहीं है तो संतान हो सकती है। शादी विवाह आपकी नहीं हो रही तो शादी विवाह के योग बनेंगे, या आपके परिवार में किसी की हो सकती है। तो शादी विवाह जब होते हैं तो खुशियां ही खुशियां आती हैं। अब आगे बढ़ती है कि शनि राहु केतु क्या करेंगे। देखिए, शनि राहु केतु बुरे ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, मैं जानता हूं दुख देने वाले यही हैं, मगर एक बात ध्यान रखना, मेरी एक बात ध्यान रखना कि सुख तो वो तवायफ की तरह है जो नाच के चली जाती है। सुख वो तवायफ की तरह है जो नाच के पल भर में सुख दे के चली जाती है, मगर दुख अपना साथी है, क्योंकि वो लंबे समय तक रहता है और दुख ही सुख को लेके आता है। जब तक इंसान के जीवन में दुख ना आए तो वो सुख की कीमत नहीं समझता है, और अगर सुखी सुख आता रहे तो कहेगा होगा, ये सुख तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और जब दुख आता है ना, तब सुख की कीमत पता चलती है। जब तक भूख ना लगे रोटी का मूल्य पता नहीं चलता, जब पता चलता है जब भूख लगती है। तो 2 दिन पुरानी भी रोटी खा जाएगा आदमी, और जब पेट भरा हो तो बातें आती हैं, दूसरों को नीचा दिखाता है, 4 सामान जोड़ लेगा, अपने को ताकतवर समझता है, पैसे के बल पे दुनिया खरीदना चाहता है, मगर ये नहीं पता कि शनि शमशान का कारक है। सोने से हीरे से तोलता है, मगर मिट्टी में भी मिला के देर नहीं लगती। तो इसलिए शनि राहु केतु बुरे नहीं है, बुरे तुम्हारे कर्म हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि तुमने गलत कर्म नहीं करे, जाने अनजाने हो गए, मगर शनि राहु केतु प्रायश्चित करवा के सुख भी देते हैं। 26 मई सन 2026 से 26 अक्टूबर सन 2026 तक का समय शनि राहु केतु की मलकियत तुम्हारे ऊपर मेहरबान रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद शनि की दृष्टि में पड़ेगा। काम धंधे नौकरी व्यापार सब तेजी गति से चलेंगे। जो समय गया उस पर मट्टी डालो, पुराने अतीत को याद करके मेरे दोस्त कभी खुशी नहीं मिलेगी। जो आगे है उसको देखो। जिंदगी तूफान की तरह आती है और आंधी की तरह चली जाती है, मगर इस तूफान और आंधी में ही जो इंसान खड़ा रहता है, जिसके पास धैर्य है, जिसके पास
संभावनाएं हैं, जिसके पास कुछ करने के लिए जुनून है, वो इंसान दुख से भी नहीं घबराता। तो शनि राहु केतु बुरे नहीं है, ये शत्रु नहीं, ये मित्र हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राहु आपके 9th हाउस में और शनि आपके 10th हाउस में। देवगुरु बृहस्पति 2 जून से अगले 13 माह के लिए आपके दूसरे घर में आएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि शनि पे पड़ेगी, तो शनि के जो अशुभ प्रभाव है आपके जीवन में वो दूर होंगे। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सब चीजें मैं मानता हूं जरूरी हैं। प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, चाहे आप नौकरी कर सकते हैं, चाहे व्यापार कर सकते हैं, कोई भी नौकरी कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन में व्यापार कर सकते हैं, तो वो सब चलेंगे, सब में आपके तेजी आएगी। यात्राएं हैं, आपकी यात्राएं अगर अटकी पड़ी हैं, कहीं जाना चाहते हैं किसी काम के सिलसिले में, घूमने फिरने के सिलसिले में, तो आपकी यात्राएं भी होंगी। मान प्रतिष्ठा, इंसान की भूख जब पैसों से मिट जाती है तो उसे लगता है कि अब कोई मेरा मान सम्मान करे। अगर 2 बार तारीफ किसी की कोई कर जाता है तो बड़ा सुकून होता है, लगता है भाई ये तो अपना अजीज दोस्त है, हमारी तारीफ कर रहा है। आज के समय में कितनी भी किसी से अच्छाई कर लो, कितनी भी किसी से अच्छाई कर लो, मगर बदले में गाली मिलती है, दूसरा आदमी तारीफ करता ही नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग देखे होंगे जो महापुरुष होंगे जो आपके काम की तारीफ करें। तो जब गुरु की दृष्टि शनि पर आएगी तो जो भी आप काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई दुकानदार मेरे भाई हैं, या कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, कोई भी अधिकारी हैं, उनके कामों को सराहा जाएगा, उनके कामों की तारीफ होगी, आपको मेडल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। कोई भी आप काम करते हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, आपके काम बनेंगे और आपकी तरक्की होगी। तो ये बात तो तय है कि आगे आने वाला जो जीवन है, जो आगे आने वाले ये 4 माह हैं, इसमें खानदान तो बदलेगा। देखिए, गरीब पैदा इंसान अपने बल पे नहीं होता, मगर ये मुकद्दर का खेल होता है। एक एक आदमी गरीब पैदा होके भी अमीरी की जिंदगी जीता है, एक समय ऐसा भी आता है। और एक एक आदमी की ऐसी कहानी होती है कि माता पिता करोड़ों की दौलत छोड़ गए होते हैं, और जब वो नशे पत्ते में, अय्याशी में, दारू शराब और शवाब में जाता है तो सब मट्टी कर देता है, सब कचरा कर देता है, सब माता पिता की संपत्ति में आग लगा देता है। तो ऐसा भी एक जो है कारण होता है। तो इंसान अपनी आदतों से, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। अमीर गरीब कुछ नहीं है, जो दिल का अमीर है वो असली अमीर है, और जो पैसा होते भी दिल का गरीब है, तो ऐसे गरीबों की तो जिंदगी समान नहीं होती है। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को परिवार रिश्तेदारों में शेयर करें, और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें।